हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द जेई एस्पिरेंट्स का डाउट होता है। जनरली स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर मैं जेई की प्रिपरेशन करते रहूं, क्या मुझे इरोडोव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इरोडोव से क्वेश्चन जेई एडवांस में आते भी हैं या नहीं आते, अगर करनी है तो किस तरह से करनी है। तो इस वीडियो के बाद तुम्हारे जो भी इरोडोव से रिलेटेड डाउट है सब खत्म हो जाएंगे, सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद तुम्हें इरोडोव से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या सच में जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे। तो बिल्कुल जेई एडवांस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई एडवांस में काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम इरोडो बेस्ड होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें उनका प्रूफ भी देने वाला हूं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन थे जो हमसे पूछे गए हैं जेई एडवांस में। ठीक है, तो देखो भाई, इरोडोव इज नॉट जस्ट अ बुक, इट्स अ बेंचमार्क। रशियन फिजिसिस्ट द्वारा ये बुक लिखी गई है और फिजिक्स की ये गॉड बुक्स में काउंट होती है भाई, है ना। गॉड बुक्स में काउंट होती है और काफी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है इस बुक को अमंग आईआईटीएंस एंड ओलंपियाड एस्पिरेंट्स। क्यों? क्योंकि इसका जो लेवल है ना वो ओलंपियाड लेवल है। नॉट ओनली द ओलंपियाड्स एट नेशनल लेवल बट आल्सो द ओलंपियाड्स एट द इंटरनेशनल लेवल, है ना। और एडवांस लेवल से तो काफी बियॉन्ड है ये बुक, मतलब इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एडवांस से भी ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बुक है ये। लेकिन एडवांस के लिए अगर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बुक ही रेलेवेंट है, नहीं, एडवांस के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही इसके रेलेवेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई इरोडोव इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। तो जेई एडवांस के काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इरोडोव से इंस्पायर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एज इट इज इरोडोव से उठ के आ गए या प्रोफेसर ने जो बनाए हैं उस टाइम पे इरोडोव यूज करी है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। भाई इरोडोव के अंदर उन प्रॉब्लम्स का कलेक्शन है जो कि प्रोफेसर लोगों के दिमाग में चल रहे होते हैं किस टाइम पे, पेपर बनाते वक्त। मतलब इरोडोव के अंदर हायर लेवल पे जो स्टैंडर्ड सवाल होते हैं फिजिक्स के, वो सारे सवालों का कलेक्शन इरोडोव के अंदर है। दूसरी बात कि काफी ज्यादा टफ बुक है ये, है ना भाई। प्रॉब्लम्स करने में काफी दिक्कत तुम्हें फेस होगी, लेकिन अगर तुमने जब प्रॉब्लम्स इसकी कर ली तो जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होगा। मतलब अगर तुम इरोडोव कर लेते हो ना, तो मैं इतना कहता हूं कि 70 to 80% सवाल जो तुम जेई एडवांस में जाओगे तुम वहां पे अटकने वाले नहीं हो, बिल्कुल नहीं अटकोगे। ठीक है, दूसरा ये जो इरोडोव है ना, इरोडोव तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में मदद करती है जो कि जेई एडवांस के लिए रिक्वायर्ड है। इरोडोव की खास बात यह है कि भाई इस बुक में तुम्हें फिजिक्स के इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि लाइक तुम सोचोगे यार जिसने भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया है उसने चीजों को किस लेवल पे सोचा होगा। मतलब तुम्हें बहुत ही डीप सोचने के लिए मजबूर कर देंगे इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, और एक खास बात इसकी ये है कि भाई ये पूरी क्वेश्चन ओरिएंटेड बुक है, कोई भी फालतू की थ्योरी वगैरह नहीं लिख रखी। बस हाँ, चैप्टर के स्टार्टिंग में एक दो फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं पूरी, वरना तो ये क्वेश्चन ओरिएंटेड बुक है। बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा, अब अगर तुम पूछो कि सर क्या ये जेई मेन के लिए या फिर नीट के लिए रेलेवेंट है, जेई मेन और नीट के लिए ये बुक रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम जेई मेन सिर्फ तुम्हारा गोल है तो तुम इस बुक को मत करो, मैं यही तुम्हें सजेस्ट करूंगा। नेक्स्ट, लेकिन अगर तुम्हारा एम है अंडर 1000 रैंक लाना, कितना है भाई, जेई एडवांस में अंडर 1000 रैंक लाना, देन तुम्हें ये बुक जरूर सॉल्व करनी चाहिए। दूसरा, अगर तुम एआईआर 1000 रैंक एम कर रहे हो तो भाई मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम एचसीवी करो। एचसीवी करो, कोचिंग का मटेरियल करो, जो भी तुम्हें कोचिंग का मटेरियल दिया गया है। उसके बाद तुम पीवाईक्यूज करो, देन तुम फिर मूव किसके ऊपर कर जाओ, देन फिर तुम मूव कर जाओ भाई इरोडोव के ऊपर। बात समझ में आ रही है? देन किस पे मूव करना है अपने को, इरोडोव पे मूव करना है। और ये बुक जो है ना, ये तुम्हारे कैलकुलस के डर को दूर कर देगी भाई, क्योंकि इतनी कैलकुलस यूज करा देगी कि कैलकुलस का डर ही खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में कैलकुलेशन को एकदम मक्खन बना देगी तुम्हारे लिए। अब हम जेई एडवांस के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इरोडोव से इंस्पायर्ड है। भाई जैसे देखो, जेई एडवांस 2025 का ये वाला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो इस केस में क्या था, एकदम सेम सेम से ही क्वेश्चन से ये, इवन जो आंसर था ना इनका, वो भी आंसर भी इनका मैच ही कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये भी जेई एडवांस 2025 का सवाल है। इरोडोव में भी एक क्वेश्चन दे रखा है 4.44, ये एसएचएम से रिलेटेड था। अगर किसी ने ये वाला प्रॉब्लम किया हुआ है तो जेई एडवांस का ये वाला प्रॉब्लम भी वो बहुत ही इजीली कर लेता। और देखें तो भाई जेई एडवांस 2011 का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूं, लगभग 90% सेम सवाल है, जैसा इरोडोव में दे रखा है वैसा ही जेई एडवांस 2011 में पूछा गया है। और अगर हम देखें भाई, ये देखो, ये कुछ एग्जांपल है, मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है कि ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये कुछ अपने को स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये जेई मेन में, नीट वगैरह में सब में पूछे जाते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इस टाइप के प्रॉब्लम सिर्फ इरोडोव में दिए गए, ये एचसी वर्मा और बाकी जो भी कोचिंग मॉड्यूल है उसमें भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हाँ भाई, इरोडोव ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन मेंस में नहीं आते, मेंस में बिल्कुल आते हैं। मतलब इरोडोव में जो मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो ऑलरेडी तुम्हारे कोचिंग मॉड्यूल और एचसीवी में पहले से ही है। ठीक है, तो इसीलिए इस पे जाने की जरूरत नहीं है अगर तुम मेंस के एस्पिरेंट हो। फिर देखो भाई, जेई एडवांस 2023 का सवाल, इसका लेवल इरोडोव के सवाल से कम था। इरोडोव का 3.148 सवाल है। इरोडोव में कैपेसिटेंस भी निकालना है और अपने को करंट भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटेंस हमें निकालना था। तो जेई एडवांस 2023 का ये सवाल भी इरोडोव से इंस्पायर्ड था। ऐसे ही काफी सारे सवाल हैं जो कि इरोडोव से इंस्पायर्ड है, तुम्हें ओवर द टाइम देखने को मिलेंगे जब तुम सॉल्व करोगे इरोडोव वगैरह। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे कि इरोडोव को कैसे सॉल्व करें भाई, है ना। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी इरोडोव को सॉल्व करने की। तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एचसीवी कोचिंग का मॉड्यूल और पीवाईक्यूज कर लेने हैं। बच्चे क्या करते हैं, सीधा इरोडोव पे जंप कर जाते हैं और फिर इरोडोव उनसे होती नहीं है, तो फिर वो भला बुरा कहने लग जाते हैं इरोडोव को। ऐसा नहीं करना है तुम्हें, पहले एचसीवी कोचिंग मॉड्यूल और पीवाईक्यूज पे अपनी पकड़ बना लो। फिर तुम्हें क्या करना है, दूसरा ये काम करना है कि तुम्हारा जो बेसिक लेवल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर है, इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इरोडोव के मोस्ट ऑफ द सवाल में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो यूज होता ही होता है। नेक्स्ट एक रूल है भाई अपना 75-25 रूल। ये रूल क्या कहता है कि 75% ऑफ द टाइम तुमको इन्वेस्ट करना है अपना एचसीवी कोचिंग के मॉड्यूल और पीवाईक्यूज में। रेस्ट 25% जो टाइम है तुम्हारा, वो तुम्हें देना है इरोडोव को। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या करना है, तुमने इरोडोव उठाई, जेई रेलेवेंट जो प्रॉब्लम है वो उठा लिया भाई, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, उस क्वेश्चन को देखो, 2-3 मिनट का टाइम लो, पढ़े अच्छे से समझो। अगर तुम्हें लग रहा है हो जाएगा तो आगे बढ़ो, सॉल्व करो, 5-10 मिनट लगाओ उस क्वेश्चन पे। लेकिन अगर तुम्हें देखते ही लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो उसको मत करो भाई, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चन को देखो। बात समझ में आ रही है। फिर तुम्हें क्या करना है कि भाई ठीक है, अब क्वेश्चन होगा तो उसको 5-10 मिनट देने हैं और सॉल्व करना है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नहीं हो पाए थे उनके लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं हो पाए थे उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम वीडियो सॉल्यूशन वगैरह देखो या फिर अपने टीचर की हेल्प लो। और फिर उसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में जो मैं सोच नहीं पाया, क्या नई चीज मेरे को इस क्वेश्चन से सीखने को मिली। सारी चीजों को नोट कर लो एनालिसिस की कॉपी में, सो दैट जेई एडवांस वगैरह से पहले हम इस कॉपी को भी देख लेंगे कि भाई क्या क्या चीजें जहां पर मैं अटक जाता हूं। दूसरा तुम्हें क्या करना है भाई, देखो ये वीडियो सोल्यूशन तो है ही है, दूसरा क्या कर सकते हो, तुम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी डिस्कशन कर सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम था, या तू सोच कि किस तरह से कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह और टीचर वगैरह के साथ डिस्कस करो। और फिर तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए, तुम एक गोल अपना सेट कर लो कि मैं डेली इरोडोव के 3 से 4 प्रॉब्लम करूंगा, या 3 से 4 भी नहीं हो पा रहे तो 2 से 3 प्रॉब्लम मैं डेली करूंगा। ये टारगेट सेट कर लो कि भाई मेरे को आज 2 प्रॉब्लम करने हैं, आज 3 प्रॉब्लम करने हैं, एंड सो ऑन। तो ये चीजें डेफिनेटली तुम्हें सॉल्व करने में हेल्प करेंगी इरोडोव को। और तुम देखोगे कि ओवर द टाइम लाइक तुम्हारा दिमाग खुद को अडेप्ट करने लगेगा और तुम इरोडोव वगैरह भी सॉल्व करने लग जाओगे, अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है तो। नेक्स्ट अपने पास है कि सर ऐसे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मेरे को इरोडोव से करने ही करने हैं। तो भाई मैं तुम्हें बोलूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, काइनेमैटिक्स, सीओएम और रोटेशन। ये तो ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं इरोडोव से, अगर तुम एक अच्छी रैंक एम कर रहे हो इन जेई एडवांस। काइनेमैटिक्स की तो ऐसी ऐसी बात है कि भाई कैलकुलस जो यूज होती है ना काइनेमैटिक्स में, वो पूरा तुम्हारे दिमाग में एकदम बिठा देगी कि किस तरह से हमें कैलकुलस को अप्लाई करना है काइनेमैटिक्स में। मतलब ये कैलकुलस को तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बना देगी, कैलकुलस प्लस काइनेमैटिक्स दोनों स्ट्रॉन्ग होंगी। और सीओएम और रोटेशन, भाई इनकी तो बात ऐसी है कि इरोडोव के जो क्वेश्चन है ना वो कर ही लेना, क्योंकि जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं ना रिलेटेड टू सीओएम एंड रोटेशन, वो कहीं ना कहीं इरोडोव से ही इंस्पायर्ड तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्वेश्चन उठा के देखो, इरोडोव का मतलब कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि बिल्कुल या फिर थोड़ा बहुत उस लेवल पे मैच कर रहा होगा जो कि जेई एडवांस में हमसे पूछा गया। बात समझ में आ रही है। तो अब हम चलते हैं फाइनल कंक्लूजन्स पे कि क्या हमें इरोडोव सॉल्व करनी है या नहीं करनी। तो देखो भाई बहुत ही बढ़िया किताब है, तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला देगी ये बुक, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में मदद करेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जेई एडवांस में जो मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना उनको सॉल्व करना सिखा के चली जाएगी ये बुक तुम्हें। और अगर तुम एम कर रहे हो AIR अंडर 1000, तब तो तुम्हें एक फिजिसिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि प्रोफेसर के माइंड में क्या चलता है प्रॉब्लम बनाते वक्त, और वो ये बुक तुम्हें सिखा देगी, ठीक है। और सिर्फ हमें वही क्वेश्चंस करने हैं जो जेई रेलेवेंट है, सारे क्वेश्चन नहीं करने। तुम कमेंट में इरोडोव कमेंट कर देना, मैं तुम्हें इरोडोव के जो जेई रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरा, ये जेई मेन और नीट एस्पिरेंट को बिल्कुल सॉल्व नहीं करनी। अगर तुम्हारा प्राइम टारगेट है जेई मेंस और नीट, तब तुम इस बुक को हाथ भी मत लगाना भाई, ठीक है। और जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनको तो करनी ही करनी है ये बुक, वो लोग इस बुक से नहीं भाग सकते। और अपनी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि पहले हम HCV करेंगे, PYQs करेंगे और कोचिंग का जो मटेरियल है उसको करेंगे, देन हम इरोडोव पे मूव करेंगे, ठीक है। और अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं भाई, तुमने बहुत ट्राई कर लिया, तो तुम क्या करो, सीधा स्किप करो भाई। अभी अपना हो सकता है वो लेवल नहीं है, जेई एडवांस से पहले तुम एक बार ट्राई कर लेना, अगर तब हो पा रही है तो हो सकता है कि काफी हेल्प हो जाए तुम्हारी एग्जाम में। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप इरोडोव से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। कमेंट में इरोडोव कमेंट कर देना, मैं तुम्हें जेई रेलेवेंट क्वेश्चंस बता दूंगा इरोडोव के, ठीक है।